अगर दुख में भी डटे रहते हो और हिम्मत नहीं हारते हो ना, तो चमत्कार भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी के साथ। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हर कहानी की तरह जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। तो इसके लिए आपको कहानी को पूरा सुनना होगा। अगर आपको कहानी जरा भी पसंद आती है, आपको अपने जीवन में कुछ भी सीखने को मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी है एक सेठ की, एक बिजनेसमैन की, एक अमीर सेठ की, जिसकी जगह हर जगह, ज्यादातर जगह पर कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका ज्यादातर काम घूमने का ही रहता था और अपनी फैक्ट्रियों, अपनी कंपनियों को संभालने का रहता था। एक दिन वैसे ऐसे ही अपनी फैक्ट्री में देखने को गया था कि वहाँ काम कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या फैक्ट्री में कमी है, उस कमी को दूर करना और कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी देखना उसी का काम था। और वह अपना काम खुद करता था और बड़ी ही ईमानदारी से करता था, ना कि दूसरों पर डिपेंड रहता था। एक दिन सेठ ऐसे ही अपनी एक फैक्ट्री से आ रहा था और आता है तो घर पर देखता है पूजा पाठ हो रहा था, आरतियां चल रही थी, सभी परिवार के सदस्य वहां थे। लेकिन वो नास्तिक था, वह बस अपने काम पर विश्वास करता था और जितना समय मिलता था काम करने के बाद उसमें आराम करता था, क्योंकि उसे बहुत ही कम समय मिल पाता था अपने काम से। अब वह आता है और अपने एक नौकर को बुलाता है, कहता है कि मेरे लिए एक कॉफी लेके आओ। वह कॉफी बनाने चला जाता है, लेकिन तभी है जो सेठ जी के सीने में है जो दर्द होना शुरू हो जाता है और वह नौकर को फिर से आवाज लगाता है और कहता है कि कॉफी बाद में बनाना, पहले डॉक्टर्स को बुलाओ। अभी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की पूरी टीम आ जाती है, चेकअप होना शुरू हो जाता है और जो घर के सदस्य थे वह भी सब इकट्ठा होते हैं। लेकिन डॉक्टर हैं जो हर टेस्ट कर चुके थे और उसका हर चेकअप है कर चुके थे, लेकिन है जो नॉर्मल ही आ रही थी, किसी भी टेस्ट में कोई भी बीमारी नहीं दिखाई दे रही थी। तो सभी वो डॉक्टर्स कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, आप नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसे ही घबराहट किसी टेंशन की वजह से हो गई होगी, आप कुछ भी चिंता मत करो। लेकिन सेठ कहता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो दवाई दो, क्योंकि मेरे सीने में है जो जलन, दर्द है, जलन है और मुझे बेचैनी है महसूस हो रही है। अभी डॉक्टर्स हैं, कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं, नींद की भी टैबलेट दे देते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आए तो यह गोली खा लेना। सेठ जी कहता है ठीक है। अब डॉक्टर चले जाते हैं, सेठ जी आराम करने को जाता है, लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बेचैन था। वह नींद की गोली भी खा लेता है, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं होती। वह सोचता सोचता है घर से बाहर चला जाता है, सोचता है कुछ टहलूंगा तो मन को अच्छा लगेगा, मन शांत होगा, बेचैनी कम होगी। और वह घूमते घूमते घर से काफी दूर निकल जाता है। वहां वह बैठकर सोच रहा था अपने बिजनेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, ये होगा वो होगा। अब उसका दिमाग है जो कुछ न कुछ सोचता ही जा रहा था। तभी है एक कुत्ता आता है और सेठ जी की एक चप्पल उठा कर ले जाता है। उसे वो सेठ जी देख लेता है कि भाई कुत्ता उसकी चप्पल ले गया। वह उसे बोलता है और कुत्ता है जो डर कर उसकी चप्पल है एक झोपड़ी के पास छोड़ देता है। अब सेठ जी जाता अपनी चप्पल उठाने के लिए, दूसरी चप्पल पहनता है और जैसे ही वहां से निकल रहा था तो उसे जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज थी एक औरत की। सेठ जी सोचता है अरे मैं, मेरे को क्या है, क्या पता कौन है, क्यों रो रही है, और वह वहां से निकलने की सोच लेता है। लेकिन कुछ कदम आगे रखता है तो उसका मन फिर से कहता है एक बार पूछ लूंगा तो क्या होगा, मन को संतुष्टि होगी कि क्यों रो रही थी, और नहीं पूछूंगा तो यही चिंता लगी रहेगी, पता नहीं क्या कारण था, क्यों रो रही थी। और यह सब सोचकर वह उस झोपड़ी में चला जाता है। झोपड़ी में महिला रो रही थी। वह उस सेठ जी उससे पूछता है क्यों रो रही हो। वह कहती है कि मेरी 7 साल की बेटी है, काफी बीमार है, डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया है ऑपरेशन करवाने के लिए, और मेरे पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे, मेरा तो गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता तो है। तो सेठ जी कहता फिर रोने से क्या पैसे आ जाएंगे, तुम जहाँ पर काम करते हो वहां से मदद लो, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद करो, कोई ना कोई तो तुम्हारी जरूर मदद करेगा ना। तो महिला कहती है कि मैं तो लोगों के घर जा जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ और इतनी मदद भला कौन करेगा। तो सेठ जी कहता है क्या रोने से फिर तेरी बेटी ठीक हो जाएगी या कोई मदद कर देगा।
तभी वह औरत कहती है कि कल एक साधु आया था। उस साधु ने बताया कि सुबह 4 बजे उठकर तू रोना शुरू कर देना, देखना कुछ ना कुछ जरूर होगा, कुछ बड़ा चमत्कार होगा। बस इतना ही सुनते हैं सेठ जी। और सेठ जी हैं एम्बुलेंस को फोन करते हैं, लड़की को हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की का सारा खर्चा मैं उठाता हूं। और उस औरत को, उस महिला को कहते हैं कि आप मेरी किसी भी फैक्ट्री में जहां पर आप कंफर्टेबल हो वहां पर काम करना शुरू कर दें। और जो सेठ जी का गेस्ट हाउस था वहां पर रहने के लिए उस औरत को और उस लड़की को जगह दे देते हैं। महिला की काफी मदद हो जाती है, बेटी ठीक हो जाती है, बेटी का इलाज हो जाता है, काम मिल जाता है, रहने के लिए झोपड़ी से एक अच्छी जगह मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर दुख में भी इंसान नहीं घबराता तो कहीं ना कहीं चमत्कार होता है, क्योंकि सेठ जी को बेचैनी होना और इतना सब करते ही, उस बेटी का इलाज करते ही सेठ जी की जो बेचैनी है वहीं की वहीं खत्म हो जाती है जैसे ही वो एम्बुलेंस को फोन करता है। तो यह ईश्वर का ही आदेश था, भगवान का ही आदेश था। वह सेठ जी से ही उस लड़की और महिला की मदद करवाना चाह रहा था। तभी तो उस साधु ने उस महिला को कहा कि 4 बजे उठकर रोने लग जाना, कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होगा। तो दोस्तों, चमत्कार भी होते हैं अगर आप अपने दुख में अपना हौसला रखे रहते हैं और विचलित नहीं होते, कोई गलत कदम नहीं उठाते, बल्कि सही रास्ते पर चलते हुए अपने दुख को, अपने दर्द को सहन करते जाते हैं, तो भगवान भी आपका साथ जरूर देते हैं। भगवान काम करने वाले का और अपनी ईमानदारी पर डटे रहने वाले के साथ हमेशा ही अच्छा करते हैं, चाहे कुछ समय बेशक से क्यों न लग जाए। इसीलिए कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमेशा की तरह आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई कहानी के साथ। जब तक जय श्री राम दोस्तों।